गौरव वल्लभ, वैसे ये बात तो बताइए कि जाते क्यों नहीं मीटिंग में? ट्विटर पे तो वो इतना हल्ला मचाए हुए हैं, लेकिन जहां जाके बोलना चाहिए था, जहां जाके सरकार का कॉलर पकड़ना चाहिए, जहां बैठ के वो फैसले लेने की स्थिति में हो सकते हैं या फैसले रोकने की स्थिति में हो सकते हैं, वहां से वो गुम रहते हैं। क्यों? इन्होंने कहा कि मीटिंग में जाना चाहिए था। भारत के प्रधानमंत्री जी 2018 वर्ष 2018 में टोटल राज्यसभा और लोकसभा में कुल मिला के 24 घंटे उपस्थित रहे पूरे साल में। ये रिकॉर्ड है, ये भी गिनीज रिकॉर्ड बनाया। और एक राज्य के चुनाव में वो 5 दिन तक चले गए, 5 दिन उस राज्य के चुनाव में चले गए, पर लोकसभा और राज्यसभा में भारत के प्रधानमंत्री 2018 में 24 घंटे उपस्थित रहे, दोनों सदनों में मिला के। भैया वो मीटिंग में क्यों नहीं गए पात्रा जी? मीटिंग में तो जाना चाहिए था। संसद में तो प्रधानमंत्री जी को उपस्थित रहना चाहिए था। संसद की तो डेट्स प्रधानमंत्री जी से पूछ के उनसे उनका आगे का प्लान लेके डिसाइड होती है। क्यों नहीं गए? क्यों घूम रहे थे? क्यों विदेशों के दौरे कर रहे थे? क्यों उन देशों के दौरे कर रहे थे जो आज हमारे साथ में भी नहीं खड़े हैं? हमारे देश के करदाताओं के करोड़ों रुपए लगा के 44 देशों के दौरे क्यों कर रहे थे? पात्रा जी, इसका जवाब दे दीजिए। दूसरी बात, आपने तो क्योंकि प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर थे, इसलिए राहुल गांधी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में नहीं जाते, या जब दौरे पे जाती है कमेटी तो वो साथ में नहीं जाते, वो अपना विदेश निकल जाते हैं। मैं आपको क्योंकि पीएम विदेश गए हुए। रोहित जी, मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूं कि आज मुख्य मुद्दा क्या है? आज आप भी कह रहे हैं कि मैं तो सूत्र की भी मान रहा हूं रोहित जी, मैं सूत्र की, ऐसा नहीं कि मैं सूत्र की बात नहीं मान रहा हूं। आपके सूत्रों ने कहा कि 2 किलोमीटर पीछे चले गए। आपको माननी पड़ेगी सर, पहले भी तो आप सूत्रों के हवाले से ही लेके बैठते थे। ये तो आज जब सूत्र वाइस वर्सा कह रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा आपको। रोहित जी बोलने तो दीजिए। अब वो 2 किलोमीटर पीछे चले गए। मुझे एक चीज बताइए रोहित जी, जो 2 किलोमीटर पीछे गया वो 2 किलोमीटर आगे आया होगा जब पीछे गया ना? बिना आगे आए पीछे जा सकते हैं क्या? हालांकि इनके यहाँ तो लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी इनके मंत्रियों ने चेंज किया हुआ है, ये कुछ भी कर सकते हैं। बिना आगे आए पीछे क्यों गए? तो प्रधानमंत्री जी हैं देश के। मुझे अच्छा गौरव वल्लभ, अब आप मुझे एक बात बताइए। एक वाक्य वल्लभ जी, एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक सवाल पूछ लूं आपसे। आप तो सर मेटिकुलस तरीके से बात करते हैं ना, मुझे एक बात बताइए सर। जी सर एक बात बताइए, ये किसने कहा था कि कोई आगे नहीं आया? प्रधानमंत्री ने ये जरूर कहा कि कोई हमारी सीमा में नहीं घुसा, लेकिन इस बात को तो भारत ने कभी नकारा नहीं कि चीन अपनी पोजीशन से आगे नहीं आया, या एलएसी के आसपास उन्होंने कोई हरकत करने की कोशिश नहीं की। ये हरकत हुई तभी तो पीएम को लेह तक जाना पड़ा ना, तभी तो भारत को ये संकेत देने पड़े ना इस तरीके से कि आप ये हरकत नहीं कर सकते। 19 जून को रोहित जी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मेरे और आपके, हम सबके देश के प्रधानमंत्री जी हैं। मुझे कष्ट हो रहा है ये बोलते हुए कि वो झूठ बोलते हैं। 19 जून को वो बोलते थे कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। अरे भाई, कोई घुसा हुआ ही नहीं है तो पीछे कहां जा रहा है? कोई अरे भाई, यही बात तो मैंने भी कही कि आप इसी का हवाला दे रहे हैं अगर, तो उस बात को तो उन्होंने साफ साफ कहा ना कि सीमा पार करके कोई नहीं घुस पाया आपके देश में, तो ये और उनको रोकते हुए हमारे देश के जवान शहीद हुए। एक चीज आप बताइए रोहित जी, एक चीज या तो गौरव जी एक कहावत है, इफ यू कांट कन्विंस देम कंफ्यूज देम। क्या आप लोग इस पॉलिसी पे चल रहे हैं कि भाई हमसे कन्विंस तो कोई हो नहीं रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, पब्लिक को कंफ्यूज करके रखते हैं, बरगलाते रहते हैं? रोहित जी, ये कांग्रेस सवाल नहीं पूछ रही है, जनरल वीपी मलिक भूतपूर्व सेनाध्यक्ष पूछ रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा, लेफ्टिनेंट जनरल पनाग, लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन, अब बड़े रक्षा विशेषज्ञ जैसे कि ब्रह्मा चेलानी जी, वो कह रहे हैं डेप्सांग में घुसी हुई है, भारत की साइड ऑफ एलएसी में घुसी हुई है, गलवान वैली में 423 मीटर आवर साइड ऑफ एलएसी में घुसी हुई है। और तो और रोहित जी, भारत के राजदूत है जो चीन में, वो कह रहे हैं भारत की साइड ऑफ एलएसी में घुसी हुई है, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं घुसे भी नहीं है। अब दुख होता है ना रोहित जी प्रधानमंत्री को ये बोलते हुए कि प्रधानमंत्री झूठे हैं, ये दुख होता है मुझे ये बोलते हुए, कष्ट होता है। कोई अभिमान की बात नहीं है कि भारत जैसे मजबूत देश के दुख की वजह से झूठे हैं। नहीं, तो ये दुख है, ये दुख है जो रोक लेता राहुल गांधी को स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में जाने से या वहां दौरे पर जाने से शांति काल में, जब देश की सरकार या स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स ये देखते और दिखाते हैं कि वहां की मौजूदा स्थिति क्या है, इस दुख में नहीं जाते वो? रोहित जी,
जब 2014 से 19 की स्टैंडिंग कमिटी ऑफ डिफेंस की कई कमिटीज की मीटिंग में राहुल गांधी जी ने प्रेजेंस दी है और बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया। आपकी जानकारी में आपको होगा जरूर, क्योंकि आप बहुत रिसर्च करके आते हैं, ऐसे शो नहीं करते आप, मुझे पता है अच्छे से। ये 2019 के बाद जो नई तो क्या हुआ फिर? उनको चाय अच्छी नहीं लगी, बिस्कुट अच्छा नहीं लगा जो उन्होंने जाना बंद कर दिया? क्या हुआ? नहीं, जाने बंद करने की बात नहीं है। मैंने तो सवाल पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री जी संसद में क्यों नहीं आते, उनको संसद से ऐसी क्या घृणा है कि 2018 में तो मतलब जैसा पीएम बिहेव करेगा वैसे राहुल गांधी बिहेव करेंगे? राहुल गांधी पीएम के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री अगर 4 देशों की दौरे पे जाता है तो राहुल गांधी कहेंगे कि मैं भी जा रहा हूं क्योंकि इस देश का पीएम गया हुआ। एक सवाल, मैं मनमोहन सिंह जाते थे तब भी निकल जाते थे क्या राहुल गांधी ऐसे? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।